अब हमारे पास LR0 पार्सिंग कंप्लीट हो गई है, यानी कि जो इनपुट हमें क्वेश्चन में कहा था ना कि ये इनपुट है, आपने शो करना है, तो ये इनपुट शो हो गया स्पार्स ट्री में। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद ये इनपुट जो हुआ है ये शो हुआ है। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर में ज़ीरो प्रेस करते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पे वो शो तो हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसी तरह का कुछ फंडा यूज़ होता है। ठीक है, तो अब ये था LR0 पार्सर, मीन्स के LR की फ़र्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब SLR को सिंपल LR उसे कहा जाता है। उसको आप समझे यही चीज़ है, वो सेम यही चीज़ है, यही इसी तरह से कैनोनिकल कलेक्शन उसमें बना जाएगा, यही स्टेप्स यूज़ होंगे, ये सारे यही स्टेप्स यूज़ होंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है कि उसके टेबल में ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अब वो कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है? वो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कैसे कि ये टेबल अब बने ना, तो इस टेबल में शिफ्ट भी आ रहा है और रिड्यूस भी एक जगह पे आ रहा है, रिड्यूस रिड्यूस भी एक जगह पे आ सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कौन सॉल्व करेगा? सिंपल LR, मीन्स के LR को सिंपल कर देते हैं। जैसे LR हम जो भी क्वेश्चन मिलता है ना, क्वेश्चन अगर आ गया फॉर एग्जांपल कि आपने इस क्वेश्चन में से ये ग्रामर है, इसमें से आपने LR बताना है कि ये LR0 पार्सर है या नहीं है। ठीक है, तो उस ग्रामर को आप इसी तरह सॉल्व करेंगे और इसी तरह टेबल बनेगा। और अगर वो उसका टेबल इस तरह से बन गया, मीन्स के सिंपल ये इस तरह से टेबल बन गया, ठीक है, जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो LR0 पार्सर होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो हम कहेंगे वो LR0 पार्सर नहीं है, वो शिफ्ट वो सिंपल LR पार्सर है। ठीक है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम सिंपल LR को यूज़ करते हैं, और सिंपल LR जो है वो LR से थोड़ी एडवांस होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ फाइनल ये जो स्टेट होती है ना सिंपल LR, उसमें सिर्फ फाइनल स्टेट में चेंजिंग की जाती है जब हम इसका टेबल में से कॉन्फ्लिक्ट दूर करते हैं। ठीक है, और बस ये छोटा सा इसमें एक डिफरेंस है, बाकी सारा वही चीज़ है, आप समझे, आप वही मैं करवा रही हूँ जो LR0 में करवाया। इसी तरह से ग्रामर मिली है हमें। ठीक है, इस ग्रामर की हमने उसी तरह से वो इसको आर्गूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद इसके साथ डॉट लगाया, तो ये LR0 आइटम बन गया। कि LR1 और SLR1, जो LR0 और SLR1 कौन सा आइटम यूज़ करते थे? LR0 आइटम ना, तो LR0 आइटम के हमने ये बना दिया। वही स्टेप्स इसमें भी यूज़ होंगे जो LR में यूज़ हुए थे, LR0 पार्सर में। तो ये इसको हमने ये बना दिया। उसके बाद इसको इस इधर से ई उसी तरह से हमने पास किया। फर्स्ट डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई को। ई से आगे डॉट पास किया तो ई के आगे डॉट आ गया, ये स्टेट फाइनल स्टेट बन गई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि सेकंड प्रोडक्शन में देखा तो हमने डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टी को पास किया आगे हमने। तो ये हमारे पास स्टेट क्या बन गई? ई गोज़ टू टी प्लस ई, और टी डॉट प्लस ई, मीन्स के डॉट टी से आगे चला गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये डॉट टी से आगे चला गया और यहाँ पे भी डॉट टी से आगे चला गया। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पे भी ये डॉट आई से आगे आ गया। अब उससे आगे अगली स्टेट में देखेंगे तो इधर से डॉट के आगे प्लस है तो हम प्लस को गो टू करेंगे। जब इसको हमने किया तो नेक्स्ट स्टेट पे हम आ गए और यहाँ पे हमने क्या किया? टी ई गोज़ टू टी प्लस डॉट ई, मीन्स के डॉट जो है वो प्लस से आगे शिफ्ट हो गया। और उसके बाद क्या है? ई गोज़ टू, अच्छा अब डॉट के साथ क्या है? ई है ना, तो आपने ई की प्रोडक्शन लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, आपने डॉट को देखना है, हर जगह पे डॉट को आपने देखना है, डॉट किसके साथ है, जिसके साथ होगा उसकी प्रोडक्शन आपने आगे लिखनी होगी। तो ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये जो दो चीज़ें ये ई प्रोड्यूस कर रहा है, वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। तो उसके बाद क्या है? नेक्स्ट स्टेट आ जाती है। नेक्स्ट स्टेट में क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेट में ये फर्स्ट प्रोडक्शन में टी प्लस डॉट ई है तो डॉट को आगे शिफ्ट किया तो ये स्टेट फाइनल हो गई। सेकंड प्रोडक्शन में क्या है कि डॉट किसके बाद है? डॉट टी से पहले है ना, हाँ टी से पहले है तो टी से आगे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? टी डॉट प्लस ई। तो क्या आप देख सकते हैं ये इसकी पिछली स्टेट भी वही है, टी डॉट प्लस ई। तो इसको हमने टी को यहाँ से गो टू इधर कर दिया।
उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन में टी गोज़ टू डॉट आई है, तो हमने फिर अगर आई से आगे डॉट शिफ्ट करेंगे तो ये वाली स्टेट बन जाएगी। इसका एरो आई वाला एरो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब तो ये होगी ना कैनोनिकल आइटम्स कंप्लीट हो गए, इसकी कलेक्शन कंप्लीट हो गई। ये 4 स्टेट्स हम लोगों को 3 स्टेट्स मिल गई हैं फाइनल। और आई नॉट, I1, I2, I3, I4, I5, ये I5 ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसका उसी तरह से टेबल बनाना है, स्टैक वाला, एक्शन वाला और गो टू वाला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसी तरह I0, I1, I2, 3, I4 अप टू सो वन जितने भी हैं, I5 तक है ना, I5 लिख लिया। और यही उसी तरह से यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स आएंगे, यहाँ पे टर्मिनल्स आएंगे। इसमें नॉन टर्मिनल कौन कौन से प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, ई और टी यूज़ हो रहा है, तो हमने ई और टी लिखा। और उसके बाद जो है हमें नॉन टर्मिनल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है, आई हो रहा है, बस। तो प्लस और आई लिख दिया एक्शन में, और डॉलर हमेशा की तरह यहीं पे आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें शिफ्ट सॉरी SLR पार्सर में उसी तरह से है ना। टेबल में थोड़ा डिफरेंस कहाँ पे होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आया कि अब फर्स्ट में तो जब हम लोग देखेंगे इसमें क्या करना है, फाइनल स्टेट्स को देखना है। ठीक है, हमने फाइनल स्टेट को देखना है। तो फर्स्ट स्टेट में हमें ई गोज़ टू ई, फर्स्ट स्टेट किधर जा रही है हम लोगों की, I0 किस पे जा रहा है, I1 पे जा रहा है ना, I1 पे ई पे I1 जा रहा है, तो ई पे यहाँ पे I0 को 1 लिख दिया। सेकेंडली वो किस पे जा रहा है, टी पे जा रहा है। टी को किस पे गो टू कर रहा है, I2 पे, तो I2 पे टी के नीचे 2 लिख देंगे। और उसके बाद थर्ड वन पे क्या है, I0 किसको लेके जा रहा है, आई को लेके जा रहा है 3 पे। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल है। तो आई जहाँ पे टर्मिनल है वहाँ पे हमने S3 लिख दिया। ठीक है, नॉन टर्मिनल्स के नीचे हम लोग 1 या 2 इस तरह से ही लिखते हैं ना, I1 की जगह 1, I2 की जगह 2। लेकिन जहाँ पे एक्शन होता है, जहाँ पे नॉन टर्मिनल्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे हम S3 या इस तरह से लिखते हैं। अब I1 पे आ जाते हैं। I1 ये वाली स्टेट है, तो मैंने क्या कहा था, जो आर्गुमेंटेड स्टेट जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, वो तो जो फर्स्ट स्टेट होती है, जो आर्गुमेंटेड स्टेट होती है, वो तो एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसको हम डॉलर के नीचे लिख देते हैं। उसके बाद I2 पे जाएं। I2 पे जब हम जाएंगे तो I2 किधर है, ये है I2 पे जब हम जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे I0 पे जा रहा है, I0 पे नहीं, I4 पे जा रहा है। ठीक है, तो I4 पे जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, S4। क्यों, क्योंकि ये प्लस को लेके जा रहा है। ठीक है, प्लस को लेके ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं ना I4 पे, तो यहाँ पे हम S4 लिख देंगे। और उसके बाद ये क्या कहाँ पे, और तो ये कहीं पे भी नहीं जा रहा ना, तो ये तो हमने लिख दिया S4। अच्छा, अब इसके नीचे ये देखें, ई गोज़ टू टी डॉट है, ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, मैंने आपको पहले कह दिया था ये 3 है फाइनल स्टेट, लेकिन ये भी फाइनल स्टेट है, ये इसी के अंदर थी तो मेरा इस पर ध्यान नहीं गया। ठीक, तो ये भी फाइनल स्टेट है, क्योंकि डॉट एंड पे है ना, डॉट इसके एंड पे आ चुका है, तो ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट पे क्या करता है, SLR फाइनल स्टेट पे क्या करता है, चेंजिंग करता है। किस तरह से चेंजिंग करता है, इसमें रिडक्शन होती है। किस तरह से, अब जिस तरह अब ई गोज़ टू टी डॉट है ना, तो ई किसको प्रोड्यूस कर रहा है, टी को। टी अब क्या करेगा, ई गोज़ टू टी डॉट है ना, तो ई गोज़ टू टी लेगा। ई गोज़ टू टी क्या है, ये वाली प्रोडक्शन है ना, और टी जो है अब किसको प्रोड्यूस कर रहा है,
ये देखिए पहले इनको नंबरिंग दे देंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि ई किसको कह रहा है, टू को, ई किसको कह रहा है, टी को। वो यहाँ पे हमने ये वाली है ना फाइनल। तो यहाँ पे टी को कह रहा है, तो टी कौन सी है, टी का नंबर कौन सा है, सेकंड ना। तो सेकंड है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, R3 लिख देंगे। इतनी समझ आ गई। R3 इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि LR का ये रूल है, जहाँ पे रिडक्शन होगी ना, जो फाइनल स्टेट पे रिडक्शन होगी, वहाँ पे हमने एक्शन वाली जगह पे R3 लिख देना, ठीक है। ये इसका रूल है। उसके बाद हमारे पास अगली स्टेट पे आ जाए तो कौन सी है, I4 पे तो S3 था, ये तो फाइनल नहीं है ना। I5 है, I1 भी होगी है, I2 भी होगी है, 3 भी, 4 भी, 5 पे आ जाते हैं। जो जो फाइनल स्टेट है उस पर रिड्यूस का ऑप्शन लग रहा है। तो अब आ जाते हैं I5 पे। I4 पे तो देखें कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है कि जिसके राइट मोस्ट साइड पे डॉट हो। तो I4 जो है ये इसको हम टेबल में इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। I5 पे आ जाएंगे, तो I5 जो है वो है फाइनल स्टेट। तो अब हमने इस पे चेंजिंग क्या करनी है, हमने इस पे उसका इसको लिखना है इसी तरह से, रिड्यूस कर देना है कि ई किसको प्रोड्यूस कर रहा है, टी प्लस ई को। तो ई गोज़ टू टी प्लस ई का कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, R1 ये लिख दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था इस टेबल में। तो अभी यहाँ तक ये एक एग्जांपल सॉल्व की है ना मैंने, ये वाली। तो इसमें ये क्या है, यहाँ तक LR0 पार्सिंग ही यूज़ हुई है अभी तक, ठीक है। LR0 पार्सिंग किस तरह से, वही चीज़ है, वही टेबल 1 है, लेकिन SLR1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसकी वजह से हम इसे कह रहे हैं SLR1 है। तो अब इसको हम ख़त्म किस तरह से करेंगे, इसको सिंपल किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट और फॉलो को यूज़ करना है। उसके लिए अब हम यहाँ पे रिड्यूस को रिमूव कर देंगे ना। इसमें अभी हमने सारे रिड्यूस जो थे ना आगे थे इस टेबल में, इनको रिमूव कर दिया। वो एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल को आगे से बता रही हूँ मैं आपको किस तरह से करना है। तो पहली स्टेट तो उसी तरह, सेकंड भी एक्सेप्ट थर्ड में से। हाँ, अब यहाँ पे I2 में R2 डॉलर के नीचे किस तरह से आया, I2 हम लोगों के पास कौन सी फाइनल स्टेट थी, ये वाली ना। तो ये फाइनल स्टेट की प्रोडक्शन क्या थी, ई थी ना। ई जिस टी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ई का हमने फॉलो देखना है। ई किसको फॉलो कर रहा है, ई डॉलर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ई डॉलर को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डॉलर के नीचे R2 लिख देंगे। R2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ई हमारे पास गोज़ टू टी है, और टी हमारे पास क्या है, कौन सी प्रोडक्शन, कौन सा नंबर है, ये हमारे पास कौन सा नंबर है, टी, ये हमारे पास 2 है। तो हमने यहाँ पे R2 लिख दिया डॉलर के नीचे। मीन्स के जोन सा इसका वो बनेगा ना फॉलो, उस फॉलो के नीचे हमने सिर्फ R2 लिखना है बस, और कोई R2 हमने इसमें नहीं लिखना। LR0 में क्या होता था, पूरी रो में ही R2 या जो भी होता था हम वो रिड्यूस लिख देते थे उसका। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो फॉलो होगा ना उस लास्ट फाइनल स्टेट का, उसकी जो उसका हमने फॉलो देखना होगा। अब सेकंड ये I3 में जाते हैं। तो I3 किधर है, ये है ना। तो I3 में टी किसको प्रोड्यूस कर रहा है, आई को। अब हम इसको ना इस तरह से, जिस तरह ये टी गोज़ टू आई है ना, तो आई का पेरेंट अभी टी है,
और टी का पेरेंट कौन है, ई है। ई किसको प्रोड्यूस कर रहा है, टी प्लस ई। तो इसका पहला तो ये प्लस आ गया फॉलो, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉलो का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, तो वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे। प्लस आ गया, ओहो, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। ठीक, अब ये प्लस वाले ऑप्शन रो में हमने R3 लिख दिया। क्यों R3 लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सी टी रोज टू आई कौन से वाला नंबर है, R3 है, तो यहाँ पे हमने R3 लिख दिया। सेकंड में हमारे पास ई के आगे कुछ नहीं है, खाली है, तो ई का क्या है वो फॉलो, ई का फॉलो डॉलर है, तो डॉलर के नीचे हमने R3 लिख दिया, ठीक है। अभी ये इसकी बात हो रही है ना, ये थर्ड प्रोडक्शन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे R3 और R3 यहाँ पे लिखा है, सही। उसके बाद I4, यहाँ पे तो कोई फाइनल स्टेट नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। I5 पे आ जाएं तो यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या बन रही है, E goes to T प्लस ई। ये कौन सा नंबर है, इसका फर्स्ट नंबर है, तो इसके R के साथ 1 लगेगा, ये देखिए R के साथ 1 लगे। अब क्या होगा, क्या है, ई गोज़ टू टी प्लस ई। तो इसका हम लोग डॉलर देखेंगे, डॉलर इसका क्या बनेगा, ई का क्या है डॉलर, ई का क्या है फॉलो क्या है, ई का डॉलर है, तो डॉलर के नीचे हम लोग इसने R1 लिख दिया। सिंपल है ना। बाकी तो सारा वही LR जो ज़ीरो पार्सिंग में होता था वही सब उसी तरह से टेबल बना हुआ है। सिर्फ ये हुआ यहाँ पे हमने रिड्यूस को ख़त्म करके, ये जो था ना इस टेबल में से रिड्यूस को ख़त्म किया, और उसके ऊपर हमने फॉलो, उसके जो फॉलो कर रहे थे ना फाइनल स्टेट्स की जो प्रोडक्शन थी, उसमें जो उनके फॉलोअर थे, हमने सिर्फ उसके नीचे हमने रिड्यूस को लिखा। तो ये हमारी सिंपल LR पार्सिंग जो है ये कंप्लीट होगी। तो कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले ये जो 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे ना LR ज़ीरो पार्सिंग के, इन ही 6 स्टेप को आपने फॉलो करना है, ठीक है। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके आपने टेबल बनाना है, और जब टेबल बनाएंगे तो टेबल में आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पार्सर है, LR ज़ीरो पार्सर है या SLR 1 पार्सर है। तो फिर जो सा पार्सर बनेगा, अगर LR ज़ीरो हुआ तो आपने, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आप कहेंगे कि LR ज़ीरो नहीं है, अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ तो आप कहेंगे ये LR ज़ीरो पार्सर है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आपने कहना ये SLR 1 पार्सर है। और अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि SLR 1 पार्सर को बनाएं, तो उसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके आपने रिड्यूस वाला फंक्शन ख़त्म करके, तो उसमें रिड्यूस जो है वो उसका फॉलो जो करेगा उसको डालें। और SLR में लास्ट 2 जो थे वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ड्रॉप और स्ट्रीक इसी तरह से बनेंगे जिस तरह LR ज़ीरो पार्सर में बना था। तो अब LR पार्सर की फ़र्स्ट 2 टाइप इस तरह से कंप्लीट होगी हैं, दोनों एक जैसी ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है।